बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे और मॉडलिंग डाटा इन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका पार्ट 2 जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज जो हम चीज़ें कवर करेंगे, जो हमारा लेक्चर्स के कंटेंट्स हैं, उनमें डाटा रिलेशनशिप्स है, रिलेशनशिप टाइप है, एसोसिएटिव एंटिटी है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, उसके अलावा कार्डिनैलिटी है। तो वन बाय वन हम जो है इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डाटा रिलेशनशिप्स के बारे में कि रिलेशनशिप जैसे आपको पता है कि कोई भी चीज़ है वो आप जब उनको आपस में जोड़ते हैं, कोई भी चीज़, दो चीज़ें, तो उनको आप जिस तरीके के साथ जोड़ते हैं उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। इसी तरह आपका डाटा के अंदर भी कुछ रिलेशनशिप्स हैं, डाटाबेस में भी आपके कुछ रिलेशनशिप्स हैं। तो जो रिलेशनशिप्स हैं वो क्या करते हैं कि ER जो मॉडल है उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनके मुख्तलिफ कंपोनेंट जब आपस में जुड़ते हैं तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं वो क्या करते हैं, एक ग्लू का काम करते हैं। और वो क्या है कि जितने हैं उसके कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। तो ये चीज़ बता रहे हैं कि रिलेशनशिप इज़ एन एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग एन इंटरेक्शन अमंग द इंस्टेंसेस ऑफ वन और मोर एंटिटी टाइप दैट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। वो ये चीज़ बता रहा है आपको कि रिलेशनशिप क्या है, वो एक एसोसिएशन ही आप उसको जोड़ रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग इंटरेक्शन, उनका इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या किसके दरमियान इंटरेक्शन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो एक या कई एंटिटी टाइप्स जो है उनको आपस में आप इंटरेक्ट करते हैं, और वो जो इंटरेक्शन है उसको आप एक एसोसिएशन की सूरत में जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का या जिसका सिस्टम आप बना रहे हैं उसके इंटरेस्ट को देखते हुए आप जो चीज़ आप एसोसिएट कर रहे हैं उसको आप क्या कहते हैं, रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप जो है वो उसको आप मेनली आप कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब की तरह होता है कि आप एक सेंटेंस आपके पास होगा तो उसमें वर्ब होगा और कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है कि एक रिलेशनशिप है। उसके बाद क्या है कि रिलेशनशिप्स एंड द करैक्टरिस्टिक्स, कि जो रिलेशनशिप और साथ ही उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी, डिग्री हो सकती है या कार्डिनैलिटी हो सकती है। वो क्या है, बिजनेस रूल को रिप्रेजेंट करती है। आप बिजनेस रूल्स को पहले पढ़ चुके हैं। वो रिलेशनशिप जो है वो क्या करता है, तो बिजनेस रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा क्या है कि वो जब भी आपकी डाटाबेस है उसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए क्या है कि ये कंट्रोल करना, इसको जो है वो बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप जो है वो क्या करते हैं, आपकी जो डाटाबेस की एग्जिस्टेंस है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी डाटाबेस स्टेबल रहे, आपकी डाटाबेस को किसी का कोई इशू ना हो, इस तरह ये सारी चीज़ें उसकी स्टेबिलिटी, और उस चीज़ के लिए क्या है कि ये रिलेशनशिप्स जो है ये ज़रूरी हैं। अभी आपके पास एक एग्जांपल आ गया। अब ये देखें कि ये एक आपके पास टाइप है, फिर ये एंटिटी टाइप है। अब ये क्या एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की क्या है, ये एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, बर्थ डेट है। फिर दूसरी तरफ कोर्स है, कोर्स आईडी, कोर्स टाइटल, टॉपिक। अब ये दो आपके पास एंटिटीज़ आ चुकी हैं। अब इनके दरमियान आप देख रहे हैं कि रिलेशनशिप क्या मैनी टू मैनी है। अब क्या है, अब मैनी टू मैनी का मतलब क्या है कि आपके पास अब क्या है कि एक एम्प्लॉय जो है, एक एम्प्लॉय वो एक कोर्स भी कंप्लीट कर सकता है और एक से ज़्यादा कोर्स भी कंप्लीट कर सकता है। और दूसरी तरह क्या है कि कई एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं और कई एम्प्लॉयज़ ज़्यादा कोर्सेज़ भी कंप्लीट कर। दूसरी तरफ क्या है कि एक कोर्स को कई एम्प्लॉयज़ पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, और कई कोर्सेज़ को सिर्फ एक एम्प्लॉय जो है वो कंप्लीट कर सकता है। अब ये देखें, इसको आप एग्जांपल देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये चेन है। अब ये पास आपके पास एम्प्लॉय है और ये आपके पास कोर्सेज़ की लिस्ट है, ये एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है। अब ये देखिए चेन जो है वो दो कोर्सेज़ पढ़ रहा है, एक C++ पढ़ रहा है, दूसरा क्या है, जावा को पढ़ रहा है। अब दूसरी तरफ देखें मेल्टन है, मेल्टन क्या है, C++ को भी पढ़ रहा है, कोबोल को भी पढ़ रहा है और पर्ल को भी पढ़ रहा है। इसी तरह ये देखिए, अब ये सिर्फ रिची है तो रिची जस्ट एक पर्ल को पढ़ रहा है। सिल्को है, ये देखते हैं जाए आप मुख्तलिफ। अब ये गोसलिंग है, ये जावा भी पढ़ रहा है और साथ SQL भी पढ़ रहा है। अब दूसरी तरफ देखें C++ है, ये एक कोर्स को दो एम्प्लॉयज़ पढ़ रहे हैं, चैन है और मेल्टन है। फिर उसके बाद जावा है, जावा को गोसलिंग भी पढ़ रहा है, जावा को सिल्को भी पढ़ रहा है और साथ चैन भी पढ़ रहा है। इस तरह आप देखते जाएंगे कोबोल को जस्ट सिर्फ एक मेल्टन पढ़ रहा है, SQL है उसी तरह। अब वो ये चीज़ आपको बता रहा है कि ईच लाइन रिप्रेजेंट एन इंस्टेंस 10 इन ऑल ऑफ द कंप्लीट्स रिलेशनशिप टाइप। अब ये चीज़ भी देखें,
मैंने में एक ये भी चीज़ है कि आपके पास हो सकता है कोई भी ना कोई ले। अब विजुअल बेसिक देखें, वीबी जो है इसको कोई भी जो एम्प्लॉय है वो कंप्लीट नहीं कर रहा। अब रिलेशनशिप टाइप क्या है? और ए मीनिंगफुल एसोसिएशन बिटवीन एंटिटी टाइप, कि जब आपकी जो एंटिटी टाइप्स हैं उनके दरमियान जब एक मीनिंगफुल आपकी एसोसिएशन हो जाएगी तो वो क्या होगी, आपकी रिलेशनशिप टाइप हो जाएगी। अब ये चीज़ देखें, अब ये क्या है, दो एंटिटी टाइप्स के दरमियान एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बन गया, तो ये क्या हो गया, एक रिलेशनशिप टाइप बन गया। किस तरह की टाइप बन गई है वो आगे आप जाकर पढ़ेंगे। द फ्रेज मीनिंगफुल एसोसिएशन implies that relationship allow us to answer questions that could not be answered given only the entity types। अब आपके पास क्या है, ये फ्रेज़ है, ये एक मीनिंगफुल एसोसिएशन बन चुकी है। अब आपकी एक मीनिंगफुल एसोसिएशन बन चुकी है, और ये क्या है कि ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये आपको वो आंसर्स भी जो है उन क्वेश्चंस के भी आपको आंसर, इनको देखते हुए आपको उन आंसर्स क्वेश्चंस के भी आपको आंसर ऑटोमेटिकली पता चलते जाएंगे कि जिनका क्या है कि आपकी एंटिटी टाइप्स जो हैं वो एज इट इज़ नहीं बता सकती कि इसमें ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है। लेकिन जब ये एक पूरी की पूरी रिलेशनशिप बन जाएगी तो आप क्या है कि आपके पास कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस का आंसर आना शुरू हो जाएगा कि जो बज़ाहिर आपके पास है, अगर आप जस्ट ब्लॉक्स आपके सामने हो तो आप शायद वो आंसर ना दे सके। तो एसोसिएटिव एंटिटी है एन एंटिटी टाइप दैट एसोसिएट्स द इंस्टेंस ऑफ वन और मोर एंटिटी टाइप्स। कि अब आपके पास क्या है कि एंटिटी टाइप जो है वो क्या है, वो वन या मोर एंटिटी टाइप्स की जो इंस्टेंसेस हैं उनके साथ क्या करें, एसोसिएट करें। एंड कंटेन्स एट्रीब्यूट दैट आर पिकुलर टू द रिलेशनशिप बिटवीन दोज एंटिटी इंस्टेंसेस। और वो क्या है कि वो या आपकी एंटिटी इंस्टेंसेस उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स है उसके एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्या है वो ज़्यादा फोकस करें। अब जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा एंटिटी टाइप्स की जब इंस्टेंस के ऊपर आपकी एसोसिएशन होगी तो वो आपकी क्या होगी, एसोसिएटिव एंटिटी होगी। अब ये चीज़ देखें, अब आपकी ये एक से ज़्यादा जो है वो हो रही है, और साथ वो क्या है कि एट्रीब्यूट दैट आर पिकुलर टू रिलेशन बिटवीन दोज एंटिटी टाइप्स है। और फिर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट के जिनके ज़रिए से आप उन दो एंटिटी टाइप्स के दरमियान में वो रिलेशन को मेंटेन रखें, वो चीज़ जो है वो क्या होगी, आपकी एसोसिएटिव एंटिटी होगी। अब ये चीज़ देखें, अभी आपके पास एंटिटी टाइप एम्प्लॉय है, ये कोर्स है आपके पास। अब क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय जो है ये क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है कोर्स। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कोर्स कंप्लीट हो गया है या कोर्स अभी रहता है या क्या? आप उसको देखेंगे कि आपकी डेट कंप्लीटेड होगी, कि इस डेट को आपका कोर्स जैसे आपकी मैट्रिक है, मैट्रिक में आप कैसे पता चलेगा कि आपने मैट्रिक का पास मार्क्स आ गए सबके, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसने कब मैट्रिक किया? वो आपकी जो डेट कंप्लीटेड जो ईयर है वो उससे आप देखेंगे कि जी 1 अगस्त 2019 है, 1 अगस्त 2015 है या 1 अगस्त 2016 है। उससे आपको आइडिया होगा कि ये इस डेट को इसका मैट्रिक या ये वाली चीज़ जो डिग्री है वो कंप्लीट। इसी तरह इसमें भी वही चीज़ आएगी कि आपका ये एम्प्लॉय नंबर फॉर एग्जांपल 1 है और उसका नाम है ABC। उसने क्या किया है, 25 अगस्त 2018 को जो है वो क्या किया, अपना ये कोर्स 112 जो है वो कंप्लीट किया है। अब ये एसोसिएटिव एंटिटी है, एक और एग्जांपल है, आप देखें एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय नेम, ये सारी एंटिटी है, फिर ये कोर्स की एक एंटिटी टाइप है, ये दरमियान में क्या आ गया, आपकी एक एसोसिएटिव एंटिटी आ गई। एसोसिएटिव एंटिटी क्या कर रही है, एक सर्टिफिकेट नंबर और डेट कंप्लीट बता रही है। एंटिटी के एट्रीब्यूट्स जो है वो वही आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताएगा कि ये एम्प्लॉय नंबर 1 जो है उसने कोर्स नंबर 112 जो है वो क्लियर किया है, वो 25 अगस्त 2018 को कंप्लीट किया, और ये 23 जो है उसका सर्टिफिकेट नंबर है। लेकिन जब आप माइक्रोसॉफ्ट वीडियो को यूज़ करेंगे तब आपकी एसोसिएटिव एंटिटी जो है वो इस तरह क्रिएट होगी। ये देख रहे हैं आप। अब फिर ये क्या है, 1, और ये मैनी, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है कि ये किस तरह मैंडेटरी 1, ऑप्शनल 1, मैनी, और ये चीज़ें आप लास्ट में पढ़ चुके हैं। आगे आते हैं, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है। डिग्री कहते हैं कि नंबर ऑफ एंटिटीज़ जो है आपके पास आ रहा है, आपके रिलेशनशिप्स बन चुके हैं, सब कुछ होगा। अब आते हैं डिग्री की तरफ। द नंबर ऑफ एंटिटी टाइप दैट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप। जब आपके रिलेशनशिप बनेंगे तो उसमें आपने देखना है कि कितनी एंटिटी टाइप्स यहाँ वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, कि वो 1 कर रही है, 2 कर रही है, 3 कर रही है। अब ये देखें, ये आपके पास एंटिटी टाइप्स है, यहाँ पे आप 2 एंटिटी टाइप्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं।
फिर इनकी आगे डिग्री जो है वो टाइप्स जो है वो 3 तरह की है। अब सबसे पहले हम देखते हैं यूनिटरी रिलेशनशिप क्या है। अब यूनिटरी रिलेशनशिप में अब देखते हैं, सबसे पहले आपने पढ़ लिया डिग्री में क्या है कि आप टोटल नंबर आप बता देते हैं एंटिटीज़ कितनी है, कि एक जो रिलेशनशिप आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें क्या है, कितनी एंटिटीज़ है, एंटिटी टाइप्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब आते हैं यूनिटरी रिलेशनशिप की तरफ। यूनिटरी रिलेशनशिप क्या है कि ए रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ अ सिंगल एंटिटी टाइप। आपकी एक सिंगल एंटिटी टाइप है, उसी के दरमियान आपकी जो क्या है रिलेशनशिप बन रहा है कि आपकी एक एंटिटी है, उसी के साथ ही आप अपनी एंटिटी का रिलेशन बन। जैसे अब ये देखें कि पर्सन है, उसका क्या है, उसी पर्सन की एंटिटी टाइप के साथ ही रिलेशन है। यानी जैसे क्या है कि एक पर्सन जो है वो जाहिर बात है पर्सन से शादी करेगा, तो वो क्या है कोई एंटिटी टाइप जो है वो अपनी एंटिटी टाइप के साथ ही रिलेट करेगी कि क्या है कि पर्सन इज़ मैरिड टू पर्सन। अब ये 1 to 1 इसको रिलेशन कहते हैं। और दूसरा क्या है, अब आपके एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, तो जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे के सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, आपके सारे मेल ह्यूमन बीइंग होंगे। अब क्या है कि एक एम्प्लॉय जो है वो एक एम्प्लॉय या कई एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या करते हैं, मैनेजेस मैनी एम्प्लॉय। 1 एम्प्लॉय मैनेजेस मैनी एम्प्लॉय, कि एक एम्प्लॉय जो है वो कई एम्प्लॉयज़ को भी कर सकते हैं, और कई एम्प्लॉयज़ मिलके जो है वो एक या कई को मैनेज कर सकते हैं। ये आपकी थी यूनिटरी रिलेशनशिप। अब आते हैं बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी जैसे नाम से है कि 2 डबल, तो ए रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्टेंसेस ऑफ 2 एंटिटी टाइप्स, कि जब आपकी ऐसी इंस्टेंस के जो 2 एंटिटी टाइप्स के दरमियान जो रिलेशनशिप बनाए तो वो क्या होगी, आपकी बाइनरी रिलेशनशिप होगी। बाइनरी किस तरह रिलेशनशिप, अब ये देखिए ये आपकी एक एंटिटी टाइप है, ये एक एंटिटी एम्प्लॉयज़ असाइन टू स्पेस पार्किंग, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 2 एंटिटी टाइप्स आपस में इन्वॉल्व हो। अब यहाँ पे देखें सिर्फ यूनिटरी में क्या था, सिंगल ही एंटिटी टाइप थी, ये इसी कंपनी के साथ ही रिलेशन था। अब यहाँ पे देखें एम्प्लॉय और पार्किंग का, फिर प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट का, स्टूडेंट और कोर्स का, ये क्या अब जो पीछे आपने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, ये जो हमने की थी, ये भी क्या है एक बाइनरी रिलेशनशिप है। फिर टर्नरी है, इसमें क्या है कि साइमल्टेनियस रिलेशनशिप अमंग द इंस्टेंस ऑफ 3 एंटिटी टाइप्स। जब आपके पास 3 एंटिटी टाइप्स आ जाएं तो उनका जब आपने रिलेशनशिप करना है तो वो क्या होगा, टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी में देखिए अब ये आपके पास एंटिटीज़ मुख्तलिफ एंटिटीज़ आ चुकी हैं। अब ये एग्जांपल है, वो क्या कह रहा है कि वेंडर एक्स है, आपके पास एक वेंडर है, वो क्या कर रहा है कि पार्ट्स जो है वो क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, वेयर हाउस पे कर रहा है। कि एक वेंडर है वो आप पार्ट्स जो है वो वेयर हाउस में सप्लाई कर रहा है, और विद अ शिपिंग मोड ऑफ नेक्स्ट डे एयर, वो एक शिपिंग मोड है वो बता रहा है, और उसकी यूनिट कास्ट है, मतलब एक वेंडर है वो पार्ट्स सप्लाई कर रहा है इसको, और उसके साथ शिपिंग नंबर जो है वो क्या होगा, वो ये नंबर होगा। यानी आप कि 3 एंटिटीज़ जब एंटिटी टाइप से आप एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे किसी एक चीज़ के ऊपर, तो वो क्या होगी, आपकी टर्नरी रिलेशनशिप होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का आपको पता है कि रूल है। अब कार्डिनैलिटी क्या है, कि ए रूल दैट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी दैट कैन बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ एन अदर एंटिटी। अब क्या है कि एक ऐसा रूल कि जिसके अंदर आप क्या करें कि स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी। अब इसमें क्या होगा, एक एंटिटी का आप चेक करेंगे, एक एंटिटी जो है वो कितनी अपनी हर अदर जो अनदर इंस्टेंस अनदर एंटिटी है उसके कितनी एंटिटीज़ के साथ वो रिलेट कर रही है, एसोसिएट कर रही है। यानी एक एंटिटी है, आपने बताना है कि वो कितनी और एंटिटीज़ के साथ एसोसिएट कर रही है। फिर मिनिमम, इसमें आगे 2 तरह की कार्डिनैलिटी, एक मिनिमम कार्डिनैलिटी आती है, एक मैक्सिमम कार्डिनैलिटी आती है। मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या है कि द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी दैट मे बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ एन अदर एंटिटी, कि एक मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी। मिनिमम नंबर क्या है, सबसे कम जो कम से कम नंबर है वो क्या है एंटिटी का, वो क्या है वो किसी और एंटिटी के साथ मिनिमम, यानी सबसे कम उसकी कितनी, वो 1 दफ़ा हो रही है, 2 दफ़ा हो रही है, 3, यानी जो कम से कम होगी वो आप बताएंगे कि वो क्या है। और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी दैट मे बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ, कि अब क्या है कि आपकी एक एंटिटी की जो इंस्टेंस है वो आपने देखना है कि वो मैक्सिमम कितनी और दूसरी जो एंटिटी है उसकी इंस्टेंसेस के साथ रिलेट कर रही है।
अब ये देखें, मूवी है, डीवीडी है, स्टॉक्ड एज डीवीडी। वन मूवी इज स्टार्ट, एक जो डीवीडी है उसमें क्या हो सकता है, एक मूवी कई डीवीडीज़ के अंदर आ सकती है। आप देखते हैं मूवी ये सीडी भी इसमें देखें, वो भी मूवी होगी, वो भी मूवी होगी, वो भी, अब मतलब मुख्तलिफ डीवीडीज़ में क्या हो सकता है, एक मूवी हो सकती है। फिर मूवी है, मूवी नेम है। अभी आपने बताना है कि जब डबल नाम आ गया, आपने देखना है कि आप ये चीज़ देख रहे हैं कि मैक्सिमम आपने बताना और मिनिमम बताना है। अब यहाँ पे देखें, मैक्सिमम जब कार्डिनलिटी की तरफ आपने देखना है, ये लेफ़्ट टू राइट आपने देखें। अब क्या है, मैक्सिमम क्या है, वो 1 है, और मिनिमम भी 1 है, यानी वो 1 एक मूवी जो है वो क्या है, वो कई उसके अंदर भी हो सकते हैं डीवीडीज़ के अंदर, और मैक्सिमम उसका क्या है 0 यानी 1 हो। आपको पता था कि जब 0 लिखा हो उसका ऑप्शनल का आता था कि यानी आप एक मूवी जो है वो कई उसमें भी हो सकते हैं, और किसी एक में भी हो सकती है, या ज़्यादा में भी हो सकती है। अभी एक और एग्जांपल है बिजनेस रूल के हवाले से, क्या वो देखें कि ईच वेंडर कैन सप्लाई मैनी पार्ट्स टू एनी नंबर ऑफ वेयर हाउस बट नीड नॉट सप्लाई एनी पार्ट्स। अभी वो ये देख रहे हैं कि सप्लाई शेड्यूल है, वेयर हाउस है। अब ये चीज़ें जो हैं वो रीड आउट कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। और भी आप इस तरह के मुख्तलिफ एग्जांपल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं इंटरनेट से, आप गूगल करें, आपको आइडिया हो जाएगा ये चीज़ें। उसके बाद आपके पास कोर्स पैक है, आप इसको तो खुद रीड आउट करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा इन चीज़ों का। आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।